everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss assessment worksheet 6 subject science and class 10. The topic for today is light. So you can see that here one paragraph is given. With the help of this paragraph you have to give the MCQ questions given below. ठीक है, तो ये जो है questions from 1 to 5 है, 1 marker question जो paragraph देखकर है. So let us read the paragraph. The spherical mirror forms different types of image when the object is placed at a different location. When the image is formed on the screen, the image is real, and when the image does not form on the screen, the image is virtual. And when the two reflected rays meet, actually the image is real, and when they appear to meet, the image is virtual. जब दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से मिलते हैं तो रियल इमेज होता है, और मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लुक्स लाइक, अपीयर्स लाइक दैट, वो वर्चुअल होते हैं. अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल एंड अ इन्वर्टेड इमेज एंड डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. कनकेव मिरर हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है. If the object is placed between the focus and pole, the image formed as a virtual and erect. And a convex mirror always give a virtual and erect and diminished image. बहुत ही छोटा इमेज देता है. The convex mirror is used for a rear view image in automobiles because it can be small and erect of an object. Fine. अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया. अब हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं. सो डेट क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इज. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर इमेज होता है तो देन उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज आपके वहीं पे फॉर्म होता है. कहाँ? सेम साइज़ का होता है एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. देख रहे हैं आप, सेम साइज़ का होता है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज दैट नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, तो मिरर से कितने दूर पर ही क्यों ना खड़े रहो, योर इमेज, आपका इमेज हमेशा इरेक्ट ही दिखता है. तो द मिरर इज़ लाइकली इरेक्ट महसूस होता है. तो मिरर कौन सा हुआ? तो दैट मिरर इज़ अ कनकेव मिरर. Now the concave mirror has a wider field of view because the concave mirror जो है आपका it's always appears a erect image. Okay, so here I just want a correction. It's image is erect, not inverted. So the answer will be convex, not concave. So here the question. दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर 2. नो मैटर कितने दूर आप खड़े ना हो जाओ, आपका इमेज हमेशा इरेक्ट दिखता है, ऐसा कन्वेक्स मिरर के अंदर होता है. तो इसीलिए आंसर होगा कन्वेक्स. अ कन्वेक्स मिरर हैज़ अ वाइडर व्यू. कन्वेक्स मिरर में वाइडर व्यू होता है बिकॉज, क्योंकि इमेज फॉर्म इन द स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये सही है. द इमेज फॉर्म इज मच क्लोजर देन द मिरर, ये भी सही है. तो ए और बी दोनों बोथ सही होगा. क्वेश्चन नंबर 4 है टू गेट द इमेज लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट वन कैन यूज़. अगर आपको लार्जर इमेज चाहिए तो क्या यूज़ करना चाहिए? कन्वेक्स मिरर में तो सारे छोटे ही होते हैं, तो डेफिनेटली हमको कनकेव मिरर ही यूज़ करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अ इमेज इज़ वर्चुअल है, इरेक्ट है और इन लार्ज है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पोजिशन बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर. तो मिरर कौन सा हुआ? तो वह मिरर कनकेव. एक ही कंडीशन तो होता है कनकेव मिरर में, जब आपका वर्चुअल और इरेक्ट होता है, वो भी जब पोल और सेंटर फोकस के बीच में रखा होता है. तो इसका आंसर जो हो गया बी पार्ट. फाइन. तो ये तो हो गया पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन. अब हम एक्सप्लेनेशन कुछ क्वेश्चन नंबर 6. पहला है एक्सप्लेन वाई द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ. इसमें ये कह रहा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रेज पास होता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस क्यों चला आता है? तो ऐसा इसलिए होता है, आपने ये पढ़ा होगा लॉ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो द रीजन इज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर गेट रिफ्लेक्टेड बैक along the same path is due to the angle of incident and the angle of reflection lie along the normal for a concave mirror. Hence the angle of tends to be 0 और इसीलिए वो बाहर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट the outer surface of a hollow sphere of aluminum radius is 50 centimeter used to be as a mirror. What is the focal length and which type of spherical mirror will be provided? तो ये तो आपका हुआ कि बहुत इजी है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, आर दे दिया है आपका. इसमें आपका द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इसमें आपका आर गिवन है.
तो जब आर गिवन है और आपको निकालना क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट द आउटर सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर 50 सेंटीमीटर है, तो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर एफ निकालेंगे तो एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, तो 50 अपॉन 2 कर दोगे 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। नाउ जो है हम आते हैं किस पे, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस इन 30 सेंटीमीटर फ्रंट। ये पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, क्वेश्चन नंबर उसका 7 है, द आउटर सरफेस ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ अल्मुनियम ऑफ अ रेडियस इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका भी हमने किया, जो 27 पहले ये पूछा था 25 सेंटीमीटर इसका आंसर है, और पूछा था कौन सा मिरर है, तो डेफिनेटली ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये था 7th का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, हमने अलग अलग इसको आपको सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर साइज एंड प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। तो अगर साइज दिया है, तो साइज मतलब ऑब्जेक्ट का साइज को एच डी डिफाइन करते हैं, तो गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। H2 दिया है और कहाँ प्लेस है, तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, तो इसका U जो है -30 क्यों लिखते हैं, U हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव, तो U को हम माइनस देंगे। U जो है सब है डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट। फिर है एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड बी प्लेस, मतलब V पूछा रहा है, V मतलब इमेज कहाँ पर, what distance the mirror should be screen be placed in order to obtain the sharp image फाइंड करने के लिए, and what will be the nature of a size and an image। तो हमको क्या क्या पता है, फोकल लेंथ पता है 15 dm, क्योंकि हमने माइनस क्यों लिया है, बिकॉज यू दिस इज अ कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसीलिए हम f जो है -15 लेंगे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साइन कन्वर्सन का ध्यान रखेंगे जो हम पढ़े थे। अब हमको पता है मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब इसी में हम इसी में हम v वैल्यू पुट कर देंगे। आपको क्या क्या आपको निकालना क्या है, आपको v निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका, आई हैव सॉल्व ओवर हियर, v निकाल लेंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f मतलब क्या हो जाएगा आपका 1/f, f था आपका 15 और ये था 30, और लेकिन -30 था, और ये भी आपका कितना था, f भी -15 था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस है, और ये हो जाएगा -1/30। तो 1/f u v इज इक्वल्स टू -1/30, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -30। तो इस तरह से v की वैल्यू निकल गई -30 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन का ध्यान रखना है, यहाँ का माइनस आपस में जो है, ये दोनों माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लिया 30 और हमारा ये सॉल्व हो गया, इससे v निकल गया। अब हमको मैग्नीफिकेशन भी निकालना है, v निकलते ही मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, और आपको पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, H' इज इक्वल्स टू -v/u, ये होता है मिरर के लिए। सारा वैल्यू पुट कर देंगे। H' यहाँ हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ इमेज हमारा निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 दिया था, अभी हमने निकाला -30, v की जगह रख देंगे। u कितना था, u भी हमारा -30 था, तो ये -30 कट गया, और 2 यहाँ पर चला गया, तो h इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर आ गया। आपको पता है ये -2 सेंटीमीटर जो है, इसका क्या मतलब होता है, ये माइनस का मतलब होता है कि इमेज आपका जो है वो इन्वर्टेड है और रियल है, माइनस साइन के। अगर प्लस होता तो वो वर्चुअल होता, और 2 सेंटीमीटर मतलब उसका साइज़ 2 सेंटीमीटर है। तो आप लिखोगे क्या, द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड एंड द साइज ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू 2। क्यों इक्वल टू ऑब्जेक्ट आया, क्योंकि आपने देखा था आपका h भी 2 सेंटीमीटर था, और अभी H' भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इक्वल इमेज हो गया, तो ये आपका हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये था आपके वर्कशीट में, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 वाज दैट एट द व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड,
किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस है ऑफ द फोकल लेंथ, फॉर कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स के लिए एफ जो है वो पॉजिटिव होता है, तो आपका एफ 18 सेंटीमीटर प्लस में आएगा। और कन्वेंस और ऑब्टेन द इमेज है 24 सेंटीमीटर, और इसका इमेज जो है 24 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो ये प्लस में जाता है क्योंकि इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है इसके अंदर, तो प्लस में जाएगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस पे आपको पता है ना इस साइड प्लस में इमेज बनता है। फाइन। और आपको पता है लेंस का फॉर्मूला डिफरेंस होता है, उससे क्या होता है यहाँ मिरर में 1/b प्लस 1/u होता है, ये 1/u v माइनस 1/u होता है। अब सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं एफ की जगह 1/24 माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/18, तो 1/u निकालेंगे तो 1/24 माइनस 1/18, और आप देख रहे हो सॉल्व करने के बाद हमारे u की वैल्यू कितनी आ रही है। सो हमारा u का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हो u माइनस 72 सेंटीमीटर आ गया। फिर से अब मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, इसका मैग्नीफिकेशन जो होता है वो प्लस v/u होता है, तो v की वैल्यू ऊपर दिया था 24, u हमने अभी निकाली है -72, और आपका आंसर -1/3, मतलब रियल इमेज का 1/3। माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। 1/3 का मतलब होगा कि जो इसका साइज होगा, जो उसका ऑब्जेक्ट होगा उसका 1/3 जो है इसका मैग्नीफिकेशन है। फाइन। सो आई हो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आपका मैग्नीफिकेशन पूछना था और ये पूछा था। अब क्या है, अब ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको अलग अलग पोजीशन पे अगर आप ध्यान देंगे आपके अलग अलग पोजीशन पे क्वेश्चंस दिए हैं, आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। पहला पोजीशन इसमें दिया है, अगर आप क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे वर्कशीट का, तो इफ़ यू वांट टू सी आई जस्ट गो ओवर द वर्कशीट इटसेल्फ। आप अपने लास्ट क्वेश्चन देखिए वर्कशीट का, इसमें क्या दिया है, आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो रे डायग्राम का अपोजिशन दिया है, पहला कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी पर, दूसरा बिटवीन पी एंड एफ है, तीसरा इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर है, फिर 2f पर है, और इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर और कनकेव लेंस पे। ये पांचों का मैं आपको रे डायग्राम बताती हूँ। सो 1 by 1 वी विल मूव। सो एज आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन दिस एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आई विल लेट यू नो। फाइन। तो एज वी हैव डिस्कस लेटर ऑन, पहला आपका था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कनकेव मिरर पे रखा है तो यहाँ से पहले स्ट्रेट लाइन जाएगा जो पैरेलल लाइन फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगा, टकरा के एफ से जाएगा, फिर एक फोकस से जाएगा जो टकरा के पैरेलल हो जाएगा, तो रिफ्लेक्ट होके ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका इमेज जो है यहाँ पर बनेगा। तो ये रे डायग्राम है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। ठीक है। अब दूसरा रे डायग्राम है जब ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन पी एंड एफ के बीच में रखा हुआ है। तो आपका ऑब्जेक्ट देख रहे हो पी एंड एफ के बीच में रखा हुआ है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन मिरर से टकराएगा, फिर यहाँ टकरा कर जो है एफ से होकर जाएगा, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, फिर पोल से होकर जाने वाला पोल से होकर इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, और आप देखोगे यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, तो आपका यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। तो जब पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखता है तो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है। ये रे डायग्राम आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरा कंडीशन लेंस का दिया हुआ था, बोला था कि कन्वेक्स लेंस में अगर 2f पर रखा हुआ है 2f, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो 2f पे मिरर के पास लाइट पैरेलल जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सेकंड फोकस से होकर जाता है, ठीक इसी तरह ऑप्टिकल से होकर स्ट्रेट चला जाता है वापस, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर। जब हम मिलाएंगे तो आप देखोगे अगर 2f पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका इमेज भी 2f पर ही बनता है। तो दिस इज द रे डायग्राम ऑफ द कन्वेक्स लेंस when the object is placed on 2f, then the image is formed is on 2f another focus। ठीक है। आपका एक था आपका जिसमें कि कन्वेक्स लेंस के बारे में दिया हुआ था, इट्स कनकेव लेंस के बारे में, कि कनकेव लेंस पे डायग्राम कहीं पे रखो तो कहाँ बनता है। तो ये कनकेव लेंस है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, तो डाइवर्ज हो जाता है, हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं। दूसरा ऑप्टिकल लेंस से होकर जाता है ओ से, तो वो टकरा कर वापस जाएगा, तो एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, और देख रहे हैं आप यहाँ पर आपका
बहुत ही डिमिनिश सा इमेज बन रहा है, छोटा सा। और ये इमेज कैसा होता है, वर्चुअल है। तो आपको पता भी है कनकेव लेंस में सारे इमेज इरेक्ट और वर्चुअल होते हैं। तो ये कनकेव इमेज का बनने वाला है। तो एक ये हो गया। ये एक और आपका था जिसमें आपको दिखाना था कि अगर इमेज जो है ये कन्वेक्स मिरर का था। कन्वेक्स मिरर में कहीं भी इमेज रखा है, डाइवर्ज होगा, इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरह से पांचों इमेज का रे डायग्राम आपको यहाँ पर इनफैक्ट आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा वेरी इजीली। काइंडली डू प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्कशीट एंड काइंडली कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।